नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया। और आज बात भारत की एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जिसकी गूंज नेपाल तक पहुंच गई है। जानकार तो यहां तक कहते हैं कि पहले से भारत और नेपाल के बीच खराब चल रहे संबंधों में और कर्कशता आ सकती है। दरअसल ये पूरा मामला भुवनेश्वर के प्रतिष्ठित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी KIIT का है। ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT में नेपाल की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड करने के पीछे प्रेम संबंध का कारण बताया जा रहा है। इस घटना ने पूरे कैंपस को हिलाकर रख दिया। छात्रा की मौत के बाद यहां पढ़ने वाले नेपाली छात्र आक्रोशित हो गए और वे प्रदर्शन करने लगे। देखते ही देखते मामला गंभीर हो गया। आपको ये भी बताते चलें कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में नेपाल के बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और नेपाली छात्रों के प्रदर्शन के दौरान KIIT की महिला प्रोफेसर और नेपाली छात्रों के बीच एक विवाद भी जमकर वायरल हुआ है, जिसमें प्रोफेसर मंजूषा पांडे ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के संस्थापक 40,000 छात्रों को मुफ्त में खाना और शिक्षा देते हैं। इस पर जयंतीनाथ आगे कहते हैं कि छात्रों पर खर्च होने वाली राशि नेपाल के राष्ट्रीय बजट के बराबर है। दोनों कर्मचारियों के इस बयान को विदेशी छात्रों के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इनके बयानों ने प्रदर्शन में आग में घी डालने का काम किया। छात्रों के विरोध और सोशल मीडिया पर उठे बवाल के बाद KIIT प्रशासन ने प्रोफेसर मंजूषा पांडे और जयंती नाथ को निलंबित कर दिया और आधिकारिक रूप से माफी भी मांगी। विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया कि हम 16 फरवरी 2025 की घटना से बेहद आहत हैं। हमें खेद है कि हमारे कुछ सदस्यों ने आंदोलनरत छात्रों के साथ अनुचित व्यवहार किया। हम अपने छात्रों से प्रेम करते हैं और उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि हमारे स्टाफ सदस्यों को उनकी टिप्पणियां व्यक्तिगत थीं और भावनाओं के वशीभूत होकर उन्होंने ये टिप्पणियां की थीं। इधर हालांकि सूत्रों ने कहा है कि जैसे ही परिसर में हालात बिगड़े, KIIT अधिकारियों ने कथित तौर पर छात्रावास से छात्रों को निकाल दिया और उनकी यात्रा की कोई व्यवस्था किए बिना उन्हें कटक रेलवे स्टेशन पर उतार दिया। कुछ छात्रों ने दावा किया कि हमारे पास भोजन, पानी या ट्रेन टिकट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। कई छात्र आरक्षण हासिल करने में असमर्थ होने के कारण सामान्य डिब्बे में पूरी पटना एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ गए। हालांकि नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के हस्तक्षेप से परेशान छात्रों को कुछ राहत मिली। ओली ने फेसबुक पर नेपाली भाषा में पोस्ट किया कि मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए हमें पता चला कि ओडिशा में KIIT विश्वविद्यालय के एक छात्रावास में एक नेपाली छात्रा की मौत हो गई है और नेपाली छात्रों को जबरन निकाला गया है। सरकार इस मामले पर राजनयिक चैनलों के माध्यम से काम कर रही है और संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है। नेपाल के PM ने हस्तक्षेप किया। उसके बाद KIIT अधिकारियों ने नेपाली छात्रों से परिसर में लौटने की अपील की। विश्वविद्यालय ने कहा कि हमारे सभी नेपाली छात्रों से अपील की जाती है कि वे वापस लौटें और कक्षाएं फिर से शुरू करें। X पर एक पोस्ट में ओली ने कहा कि नई दिल्ली में हमारे दूतावास ने ओडिशा में प्रभावित नेपाली छात्रों की काउंसलिंग के लिए 2 अधिकारियों को भेजा है। इसके अतिरिक्त ये सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है कि उनके पास अपनी पसंद के आधार पर या तो अपने छात्रावास में रहने या घर लौटने का विकल्प हो। इधर नेपाली छात्रों ने आरोप लगाया है कि मृतक नेपाली छात्रा के बैच का ही भारतीय छात्र उसे प्रताड़ित कर रहा था और दावा है कि छात्र लड़की का बॉयफ्रेंड था। स्टूडेंट्स का कहना है कि शिकायतों के बाद भी यूनिवर्सिटी ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। छात्रों ने यह आरोप भी लगाया कि यूनिवर्सिटी ने मामले को दबाने की कोशिश भी की। वहीं छात्रा के बैचमेट भारतीय छात्र के बाद मंगलवार को KIIT के 3 डायरेक्टर और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को भी अब अरेस्ट कर लिया गया। अपडेट इस मामले में यही है और इस मामले की जांच के लिए ओडिशा सरकार ने मंगलवार को गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव और उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त सह सचिव वाली हाई लेवल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन कर दिया है। उधर मृतक छात्रा के पिता ने कहा कि हम बस इतना पता है कि जांच की जा रही है। हमें पता चला है कि उसे परेशान किया गया और इमोशनली ब्लैकमेल भी किया गया था, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। वो बताते हैं कि 17 फरवरी को हमने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से बात की थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन पुलिस और कॉलेज प्रशासन सहयोग कर रहा है।
बेटी का कज़न भाई भी यहीं पढ़ता है, उसने हमें इस पूरी घटना के बारे में बताया था। बहरहाल ये मामला दरअसल नेपाल से जुड़ चुका है। नेपाल की छात्रा ने उड़ीसा की इस यूनिवर्सिटी में KIIT यूनिवर्सिटी में आत्महत्या की थी, इसलिए और इसके बाद KIIT प्रशासन का जो रवैया था छात्रों के प्रति वो ज़रूर गंभीर विषय था। सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि नेपाल से जो छात्र पढ़ने आए हैं उनके साथ अगर ऐसा व्यवहार किया जाता है तो ये वाकई गंभीर मसला है। भारतीय छात्र भी अलग अलग देशों में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हैं, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फिर बहुत सारे कंट्रीज़ में पढ़ने जाते हैं। उन छात्रों के साथ अगर ऐसा व्यवहार होगा ये तो वाकई सवालों के दायरे में होगा। दूसरा ये कि नेपाल और भारत के बीच पहले से संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं और अगर इस तरह के मामले सामने आएंगे तो संबंध और बिगड़ने की गुंजाइश बढ़ जाती है। इसलिए समय रहते ऐसे मामलों पर ध्यान देना ज़रूरी है ताकि अच्छा संदेश, अच्छा मैसेज भी जाए। और ये केवल दो देशों के संबंधों का मामला नहीं, ये छात्रों का मामला है। छात्रों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है ये उसका मामला है, चाहे वो नेपाली छात्र हों, नेपाल से पढ़ने आए छात्र हों या किसी और देश से छात्र जो भारत में पढ़ने आए हैं उनका मामला हो, या फिर भारतीय छात्र बाहर पढ़ने जाते हैं उन छात्रों के साथ कैसा व्यवहार होता है, ये बहुत बड़ा मसला होता है। इसलिए जो कुछ भी हुआ है इसे बहुत जल्दी शॉर्ट आउट किया जाना चाहिए और जिस नेपाली छात्रा ने आत्महत्या की है उसे उसका हक, उसका अधिकार या कहें उससे इंसाफ मिलना चाहिए, जिसके लिए बहुत बड़ी संख्या में नेपाली छात्र आज लड़ रहे हैं।